मृत्यु को परम सत्य कहा जाता है, लेकिन मृत्यु से जुड़े कई सवाल ऐसे हैं जिनका सत्य कभी भी कोई व्यक्ति नहीं जान पाया। इन सवालों में जो सवाल शामिल है वो ये है कि मृत्यु के कितने दिन बाद तक आत्मा पृथ्वी पर रहती है, क्या आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश करने में समय लगता है, क्या इच्छाएं अधूरी रहने के लिए आत्मा पृथ्वी पर भटकती रहती है। आज के हम अपने इस अध्याय में आप सभी को कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बात आपको बता दे कि इन सवालों के बिल्कुल सटीक जवाब केवल परमात्मा के पास ही है। दोस्तों, हमें जो ज्ञान हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ देते हैं, उन्हीं ग्रंथों के अनुसार हम आपको इन सवालों के जवाब बता रहे हैं। उपनिषद के अनुसार जिसे मनुष्य मृत्यु कहते हैं, वो मात्र शरीर का अंत होता है। उस शरीर का अंत जो कि 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शामिल है। उपनिषद में यह भी लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा की शरण में चली जाती है और वो आत्मा जो निष्पात होती है ईश्वर की शरण में ही रहती है। वह समय समय पर अपने वस्त्रों को बदलती रहती है। दोस्तों, यहाँ हमने आपको उपनिषद और गीता के बारे में बताया। अब बात करते हैं गरुड़ पुराण की। आप सभी को बता दें कि इस पुराण में उल्लेख किया गया है कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या व्यवहार होता है वो उसके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है या फिर त्यागती है तो यम के दूत उसे लेने आते हैं और यहाँ यमदूत उसके कर्मों के अनुसार उसे सजा देते हैं। उस दौरान 24 घंटों के बीच आत्मा उन यमदूतों के बीच ही रहती है। इन 24 घंटों के अंदर यमदूत उस आत्मा को उसके कर्मों का ब्यौरा देते हैं। उस आत्मा को 13 दिन तक उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने अपने शरीर को त्यागा था। 13 दिनों तक आत्मा अपने अपनों के बीच ही रहती है और फिर तमाम अंतिम रस्में पूरी हो जाने के बाद वो यमलोक वापस चली जाती है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यमलोक पहुंचकर उस आत्मा का क्या होता है। दोस्तों, यह सब बताने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा सर्वे, जिसमें अगर आप सभी भाग लेते हैं तो आपका दिमाग भी सही प्रकार से काम करेगा और आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो आगे चलकर आपको काम देगी। तो दोस्तों, आप सभी को यह बताना है कि हम सभी को वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्तियों की मदद करके क्या मिलता है। तो दोस्तों, जल्दी ही से जल्दी अपना जवाब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप सभी को बता दें कि गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि यमलोक पहुंचकर आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग मिलते हैं, जिसमें अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति यानी विनाश मार्ग शामिल है। अर्ची मार्ग वो मार्ग है जो ब्रह्मलोक की ओर ले जाता है। धूम मार्ग वो मार्ग है जो पितृलोक की ओर ले जाता है और उत्पत्ति यानी विनाश मार्ग वो मार्ग है जो आत्मा को नर्क की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण में और शिव पुराण में उन संकेतों के बारे में भी लिखा गया है जो मृत्यु से पहले किसी भी मनुष्य को ईश्वर के द्वारा मिलते हैं। अगर आप सभी इन संकेतों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली आने वाली वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम आप सभी को इन सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और इतना शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को इस बात का पता लग जाए कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है।